लगा रही है कि झूठी एफआईआर कराई गई, कहानी गढ़ी गई, लेकिन मुनव्वर राणा लगातार इस कहानी को सिरे से नकार रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ खुद शायर मुनव्वर राणा जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। उनकी बेटी सुमैया राणा और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनकी पुलिस सवालों के घेरे में है। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। सबसे पहले मुनव्वर राणा साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, घर का ये मामला था, जमीन विवाद है, पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची, लेकिन खुद को ही पीड़ित बताने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है, ये पुलिस का कहना है। झूठी एफआईआर लिखवाने का आरोपी है आपका बेटा। पुलिस ने आज जो दलीलें रखी हैं सामने, इस पर क्या है तर्क, क्या है पक्ष आपका, मुनव्वर साहब? देखिए, सवेरे से मैं बात करते करते थक गया। आप बाइट ले लीजिए। लेकिन एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी शिकायत न इस पर है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मेरी शिकायत न इस पर है कि तबरेज फरिश्ते पैदा हुए हैं, मैं ये भी नहीं, लेकिन तबरेज के खिलाफ कहीं न कोई एफआईआर है, न कोई उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, न उसकी माँ ने जब दूध पिलाया था तो उसमें हराम की कमाई थी। मेरे ये पाले पोसे हुए लोग, मैंने पूरी जिंदगी, जिसमें बहुत से लोग बैठे हैं जो मेरी पूरी जिंदगी से वाकिफ भी होंगे, कि पूरी जिंदगी मैंने इसमें खर्च कर दी कि जब मैंने आंखें खोली थी, बड़ा हुआ था, तो जो पोस्ट कार्ड आते थे तो उन पर लिखा होता था अनवर ड्राइवर, किला बाजार, रायबरेली। तो हम जिंदगी की जुल्फ संवारे चले गए, एक जिद सी हो गई थी नसीब मुस्तहर के साथ। तो सिर्फ अपने बाप को एक इज्जतदार शख्सियत बनाने के लिए हमने पूरी जिंदगी झोंक दी। हमारी ऑटोबायोग्राफी में भी है कि हमारे बाप एक ट्रक ड्राइवर थे। उनके साथ मिलकर जब उन्होंने हमको, जब वो हम बड़े हुए, बीकॉम कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, सेकेंड ईयर में थे, उन्होंने अपना तमाम काम मेरे हवाले किया। बीमार रहते थे, 14,700 रुपए की पूंजी हमको दी कि बेटा मेरे मरने के बाद तुम अपनी माँ और बहन और भाइयों को पाल लोगे। मैंने पूरी जिंदगी अपनी झोंक दी। इसके बावजूद न मैं इनको क्रिमिनल होने से बचा सका, न मैं इनको कमीना होने से बचा सका। अब मैं इसीलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो सरकार कल रात में अचानक आ गई थी, जैसे शराब खानों पर हमला किया जाता है, जैसे तवाइफ खानों में हमला किया जाता है, ऐसे एक जब मेरे घर पे हमला किया था तो मुझे उठा ले जाना चाहिए था या मुझे मार देना चाहिए था। इसलिए कि जिस शख्स ने पूरी जिंदगी एक इबादत की तरह गुजारी हो, उसके भाइयों के किरदार पे गौर नहीं किया जा रहा है। हम मुजरिम हो गए, हमारा बेटा मुजरिम हो गया। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपने 60 लोग यहाँ भेजे, हम ये कहते हैं कि 5 लोग कलकत्ता भेज दीजिए, और ये जो हमारे भाई दाढ़ियाँ लगा कर घूम रहे हैं, सिर्फ 81 से 84 का इनका कैरेक्टर निकाल लीजिए तो बम बनाने में घर पूरा उड़ गया। हमारा ही घर, आदमी मरा, लाली नाम का जख्मी हुआ, पुलिस हमको उठा के ले गई। जब एसीपी को मालूम हुआ कि नहीं ये तो वो है, शायर है मुनव्वर राणा, तो कहेंगे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा भाई की तरह। हमने कहा हम नहीं जानता। सब पूरी जिंदगी किसी को गोली मारना, किसी को कुछ करना, किसी को मुनव्वर राणा साहब, लेकिन आरोप आपके ऊपर तो है नहीं, आरोप आपके बेटे के ऊपर है। और यहाँ पर आप अपने भाइयों की बात कर रहे हैं, इस्माइल आपके ही भाई हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आपके बेटे तबरेज भूमाफिया हैं और 85 लाख का उनकी ओर से जमीन गमन किया गया, गलत तरीके से बेच दिया गया है। ये बात तो पुलिस, ये बात तो वही पक्ष कह रहा है ना जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाए हैं। नहीं, अगर अपने बाप की जमीन बेचने वाला आदमी भूमाफिया हो सकता है, तो हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है भूमाफिया है। उसने मेरी जमीन बेची है ना, किसी दूसरे की जमीन तो नहीं बेची ना। और अगर जमीन हम बिकवा रहे हैं तो हम अपनी जमीन बिकवा रहे हैं। इनमें से जो लोग हैं, इन्वेस्टिगेट, रायबरेली में ही इन्वेस्टिगेट कर ले कि इन लोगों ने क्या बनाया। इन लोगों ने तो कुछ बनाया नहीं, जो हमने बनाया उसी को बेच के खाते हैं, उसी को बेच के इलेक्शन लड़ते हैं, उसी पर हिस्सा बांट करते हैं, उसी पर रंगबाजी करते आए हैं। रायबरेली का एक शख्स गवाह देगा कि मुनव्वर राणा ने पूरी जिंदगी कमा के इन लोगों को दिया, और ये साले उसी पैसे पर शराबें पीते रहे, याशियां करते रहे, रेप करते रहे, और मैं चुप, बिल्कुल मैं बना बैठा रहा। 4 लड़कियां हमारी हैं बड़ी,
जब ये पैदा हुआ तो हंस के यही जो एक राफे राणा नाम का समाजवादी नेता घूम रहा है, इसने कहा भाई अपना अपना बोरिया बांध लो, उनके यहाँ वारिस पैदा हो गया है, अब भाई की दौलत से हमको मिलेगा नहीं। तो ये लोग तो मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है। ठीक है, आपका कहना है कि आपके जो भाई हैं उनका आपराधिक चरित्र है, उनके ऊपर कोलकाता में गंभीर मामला है, लेकिन यहाँ पर तो बरेली से ये जो जुड़ा हुआ मामला है ये तो आपके बेटे का है और अपने बेटे को आप पाक साफ बता रहे हैं। जो सीसीटीवी वीडियो फुटेज सामने आया है पुलिस ने उस आधार पर अपनी बातें रखी है। इसके अलावा होटल में 2.5 घंटे तक उन चारों आरोपियों के साथ जिसकी गिरफ्तारी की है मुनव्वर राणा साहब, उसके साथ बैठकर साजिश की गई थी बाकायदा, और यहां पर आप अपने बेटे को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं मुनव्वर साहब। मैंने अपने बेटे को पाक साफ नहीं बताया, ये तुम आगे बढ़ गई, हमने तो नहीं बताया। ये हमने कब कहा कि मेरा बेटा पाक साफ होगा? मैंने ये जरूर कहा, मैंने कई चैनल्स पर भी कहा कि अगर उसने अपने ऊपर फायर करवाया तो फिर इसका मतलब है वो नालायक औलाद है मेरी। उसको फायर करना तो हमारे भाइयों को शूट कर देता, तो हम खुशी से शायद चैन से मर सकते कि मैंने भाइयों को नहीं पाला, सुअरों को पाला। मेरे बाप ये कहते हुए मर गए कि मैंने जिंदगी में जो नेकियां की होंगी उसमें मेरे घर में मुनव्वर पैदा हुआ, और मेरे जितने गुनाह होंगे उनमें ये सब साले पैदा हुए हैं। तो मेरी माँ ये कहते हुए मर गई कि हमको अपने बेटे मुनव्वर से कभी कोई शिकायत नहीं रही। पारिवारिक मामला है, आपको पुलिस अपने से भाइयों मेरी से शिकायत शिकायत भी है, यही जमीन है। विवाद है, पुलिस कहां से आ गई फिर बीच में? एक मिनट, नहीं अब एक बात, पुलिस तो कल रात में आ गई ना। अगर तबरेज किसी उसमें शामिल है, जाहिर सी बात है पुलिस पूछेगी, पूछताछ करेगी, जो भी होगा। कल रात में जो पुलिस का एटीट्यूड है, हम तो खुद जब वहां गए, हम तबरेज को वहीं कोतवाली में छोड़कर चले आए थे। हमने कहा हम जा रहे हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम थोड़ी देर घर जाके आराम करेंगे, तो हम तो चले आए थे छोड़ करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा इल्जाम पुलिस पर तो नहीं है, सिर्फ पुलिस का जो कल का है, भाई पुलिस का काम ही है, अगर वो मुजरिमों को नहीं पकड़ेगी, फर्जी केस हो या असली केस हो, जो भी हो, नहीं पकड़ेगी तो मुल्क में केस तो होते ही रहेंगे। तो आप ये मान और रहे हैं केस कि आपका बेटा ऐसा मुजरिम होना है? बंद भी नहीं हो जाएंगे उसको, और उसको ढूंढने के लिए पुलिस आपके घर पर गई थी? नहीं, कैसे मान लेंगे? फिर आप आगे बढ़ गई, फिर आप आगे बढ़ गई। एक लफ्ज होता है मुल्जिम, सीख लीजिए आप, काम आएगा आपको एंकरिंग में। एक लफ्ज होता है मुजरिम। मुल्जिम वो होता है जिस पर अभी इल्जाम लगा दिया जाए कि मुनव्वर राणा ने रेप किया, ये मुल्जिम हुआ। जब ये साबित हो जाएगा कि मुनव्वर राणा इज रेपिस्ट, व्हाटएवर, जो भी टेररिस्ट और कम्युनिस्ट जो भी कहिए आप, तो इसके बाद वो हुआ मुजरिम। तो मैं अपने बेटे को मुल्जिम मान सकता हूं कि हाँ भाई मुमकिन है हो ऐसा, लेकिन अगर उससे पहले कभी उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड हो, लूटपाट का, छिनताई का, इधर का उधर का कुछ भी, तो ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसा कभी कोई इल्जाम तो रहा नहीं। तो जब इल्जाम नहीं रहा कभी उस पर, तो हम कैसे मान लें? भागा क्यों फिर रहा है? मुनव्वर राणा साहब, आपकी बहुत इज्जत है और पूरी तहजीब के साथ आपसे कहना चाहूंगी कि जो शब्द आप मुझे सिखा रहे हैं, फर्क करना, अगर कुछ तहजीब अपने बेटे को भी दी होती तो आज पुलिस से छिपे छिपे वो फिर नहीं रहा होता। आपका बेटा कहां पर है? अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया तो वो पुलिस का सामना करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? वो क्यों नहीं सच का सामना करते हुए बताता है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं? अगर वो भागेंगे तो यकीनन उनके ऊपर सवाल उठेंगे। और अगर फिर आप बचकानी गुफ्तगू कर रही हैं। रात में जिस तरह पुलिस आई है, वो पुलिस तफ्तीश के लिए नहीं आती है, हमला करने के लिए आती है, एनकाउंटर करने के लिए आती है। ठीक है, ये तरीका तो नहीं हुआ जैसे पुलिस आई का ये मामला है। अब आप अगर पुलिस को मासूम बना रही हैं, ठीक है, पुलिस मासूम है, कोई या 1 बजे